अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम गंज बख्शे फैज़ आलम अज़हर नूरे खुदा ना की सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला
आलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। नात लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और पस्त वो कैसे हो सकता है हक को जिसने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है हक को जिसने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और तमाम किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदुल करीम दे वास्ते जिहड़ा जमीनों आसमान दे जर्रे जर्रे दा मालिक है। दरूदो सलाम आकाए नामदार सरवरे कायनात इमामुल मुरसलीन खातमन नबीयीन बेसहारा दे सहारा गरीबां यतीमां दे मलजा और मावा
आईना जमाल किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सारे मिल के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम दी बारगाए बेकस पनाह दे अंदर हदियाए दरूद सलाम दा नातिया कलाम दा नजराना पेश करन तो बाद निहायत वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम बरादरान आहले सुन्नत अज दा खुतबा जुम्मत मुबारक जिसका मौजू आशिक रसूल आशिक मदीना फनाफिर रसूल शहीद नमूस रिसालत हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्योंकि कल आपदा उर्स मुबारक लाहौर की सरजमीन ते शान शौकत दे नाल गुलामा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अकीदत व एहतराम दे नाल उसका एहतमाम किया। दूरों नज़दीक तो अहबाब हजरत गाजी इस्लाम गाजी नमूस रिसालत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे उर्से मुबारक ते तशरीफ ले आए। उस ही बात नू मलहूज़े खातर रखदियां वक़्त नू तो गनीमत हासिल करदियां अज दा खुतबा जुम्मत मुबारक गाजी नमूस रिसालत हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी शहादत के हवाले नाल आप हजरात के सामने बयान किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम दी जात इतनी मुबारक जात है, पूरी उम्मत दा इस मसले ते इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम दे बारे छोटी तो छोटी तौहीन भी कौलन होवे फेलन होवे अमलन होवे ऐसा गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। 1400 साल इस्लाम की तारीख विच जिस जगह ते भी किसी गुस्ताख ने गुस्ताखी की है आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ताक़ुब किया है और उसनू वासले जहन्नम किया है। यहूदो नसारा
मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ चौबीस घंटे महाज अराई करते हैं। उन्होंने मुसलमानों के अंदर और इन्हों की जिंदगियों के अंदर गौर फिक्र किया कि केड़ा मुसलमानों के अंदर जज्बा है और मुसलमानों के अंदर वो कुव्वत है कि जिस दे नाल ये मुसलमान थोड़े भी होन ते इन्हों अल्लाह करीम ज्यादा दुते गलबा ता फरमांदा है। जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने सिर्फ एको चीज मुसलमानों के अंदर नजर आई, वो भी इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत। उन्होंने कहा कि यह जो जज्बा है ना मुसलमानों के अंदर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल वफा, उन्होंने कहा यह किसी तरीके ना खत्म करो। जिन्ना तक ये जज्बा मुसलमानों के दिलों के अंदर मौजूद है, तुसी कदी भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। हमेशा मुसलमान ही तुहानू शिकस्त दे के तुहाडे उत्ते ही गालिब आंदे। ये जिहड़ा जज्बा है ना, ये खत्म करो। 24 घंटिया कोई घंटा ऐसा नहीं, घंटे का कोई मिनट ऐसा नहीं, मिनट का कोई सैकंड ऐसा नहीं कि जदों कुफार मुसलमानों के अंदर ऐसा ऐसा वायरस पेश कर रहे हैं ताकि उस वायरस में आके मुसलमानों के अंदर विचों इश्क मुस्तफा, मुहब्बत मुस्तफा दी जिहड़ी दौलत ईमान है, इनू आहिस्ता आहिस्ता मदम करो, आहिस्ता आहिस्ता खत्म करो। जदों मुसलमानों के अंदरों इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएगा तो फिर इन्हां दे खिलाफ तानू एटम चलाने की कोई जरूरत नहीं पेश आनी। असला भी इन्हां दा होएगा, मुल्क भी इन्हां दा ही होएगा, फौज भी इन्हां दी होएगी। तो फिर ये आपस के अंदर गुत्ता मुत्ती इस तरीके नाल हो जाते कि असीं सारे बैठ के एक तरफ तमाशा देखांगे। जो हालिया दिनों में मुसलमानों का हाल होंदा पिया है, इस वक्त नूं वेखण वास्ते कुफार ने अरबां खरबां डॉलर इन्वेस्टमेंट की थी इंटरनेट की सूरत विच, मोबाइल की सूरत विच। अगरचे इन्हां चीज़ों के नाल सहूलियात मौजूद ने, लेकिन इन्हां दे इस्तेमाल विच अज कोई भी तुसी चीज़ मोबाइल की खोलो, नैट ऑफ भी होवे तो सामने सब तो पहले कोई ना कोई गंदी तस्वीर सामने आती है जिस दे नाल इंसान की अख पलीत हुंदी है, सोच पलीत हुंदी है, दिल गंदा हुंदा है। तो जो दिल दिमाग सोच इंसान की गंदी हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता नूरे ईमान मदम होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता नूरे ईमान खत्म होना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल विच इश्क मुस्तफा, मुहब्बत मुस्तफा और हजूर नबी सलात सामने नमूस और खत्म नबूवत का जरा जज्बा ईमान है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल विच मदम होना शुरू होता है। तो फिर की होंदा है कि इंसान अपने वास्ते गैरतमंद होंदा है, अपने अहलो अयाल वास्ते गैरतमंद हो जाता है, अपने बेटियां बेटियां वास्ते गैरतमंद बनने की कोशिश करता है।
लेकिन जदों नमूसे रिसालत का मसला होवे, इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला होवे, ते असां कहंदे लोकां नूं ये सुनिया जी मौलवियां दा काम है, ये मौलवी जानना ते मौलवियां दा काम जाने, सानू इन्हां गल्लां दे अंदर पैण दी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के कलमा मौलवियां ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पढ़िया, कलमा अवाम ने भी वही पढ़िया। जिस अल्लाह की वाहदानीयत साडा ईमान है, उसे ही रब की वाहदानीयत उत्ते अवाम का भी ईमान है। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत साडा ईमान है, उसे खत्म नबूवत आप दा भी ईमान है। जितना साडे उत्ते फर्ज है नमूसे रिसालत दे पहरा देना, उतना तुहाडे ते भी फर्ज है नमूसे रिसालत दे पहरा देना, क्योंकि कलमे के एतबार नाल मैं ते तुसी सारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हां। इमाम इब्ने हजर एक वाकया तहरीर फरमाते ने, तवज्जो ना गुफ्तगू सुनोगे तो काफी सारी मालूमात विच इजाफा होएगा। ये उस दौर की गल है कि जदों मंगोलों का दौर सी, हिसायत अरूज ते सी, और पूरी दुनिया ते मंगोल मुसलमानों के उत्ते जुल्म सितम कर रहे सन, और मंगोलों ने मुसलमानों को कत्लो गारत की, लखा मुसलमान शहीद किए, मस्जिदां गिराइयां, मदारस खत्म किए, मुसलमानों की अजीम लाइब्रेरियां कुरान हदीस दी जिथे किताबां मौजूद सन, उन्होंने दरिया दजला में सुट दिता। बगदाद के अंदर कत्लो गारत हुई, मुसलमानों की अजीम लाइब्रेरियां, जामिया निजामिया जिहदी बुनियाद हज़रत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला ने रखी सी, उसकी भी मरकजी लाइब्रेरी गौसे पाक रजी अल्लाह तआला दे नाल मनसूब जिहड़ी सी, उन्होंने भी जला दिता गया माज़अल्लाह। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने, मंगोलों का सरदार मजहब हिसाई उन्हें कबूल कर लिया, और लखा का मजमा कट्ठा करके, जिन्हों के अंदर एक भी कलमा पढ़न वाला मुसलमान मौजूद नहीं सी, लखा के मजमे के अंदर उन्हें मेरे तेरे आका इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना शुरू कर दी। जिथे मंगोलों का सरदार जरा मजहब हिसाई कबूल कर चुकिया सी, उन्हें जो मेरे तेरे आका इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना शुरू की, तो नाल एक कुत्ता बज्या सी उहदा, जिहदे गल विच उन्हें सोने की रस्सी पा के लियांदा सी नाल। कुत्ते ने दाएं बाएं वेख्या कि कोई मुसलमान इस अंदर मौजूद नहीं कि जरा इस ईसाई ने जवाब दे सके, इसकी गुस्ताखी का कोई सदे बाब कर सके। उस कुत्ते ने बड़े गुस्से दे नाल भौंकना शुरू कर दिता। सारा मजमा खामोश हो गया। वो एक दूजे कहने लगे कि इन्हें मुसलमानों के नबी की तौहीन की है, तो तां कुत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकिया। वो ईसाई कहने लगा, नहीं ये मेरा कुत्ता जरा बड़ा गैरतमंद है, तो जो मैं गल कर रहा सा तो मैं उंगली का इशारा ये बल किया, इनू तां गुस्सा आया। थोड़ी चिर तो बाद उन्हें फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। कुत्ते ने गुस्से दे नाल अपनी रस्सी तोड़ी, जाके अपने मालिक नू फड़िया और गर्दन तो फड़िया, अपने पंजे ते अपने मुंह दे नाल उन्हें मालिक दी उस ईसाई दी जरा सरदार सी उसकी गर्दन दबाया। पूरा मजमा छड़ा रहा पर कुत्ता नहीं छोड़ता पिया, हत्ता कि वो ईसाई वास्ते जहन्नम होया।
इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने मजमे विच ये मंजर वेख के 40,000 मंगोल जिन्हों के अंदर कुछ ईसाई मजहब के भी ना ताल्लुक रखने वाले मंगोली और मजहब ईसाई ना ताल्लुक रखने वाले 40,000 अफराद ने अपने मजहब झूठे तो तोबा करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा सच्चा सुच्चा दीन कबूल फरमा लिया। मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दी इज्जत दा मुहाफिज मेरा रब है। वो चाहे ते हाथियां अबाबिला को मरवा देता है, पर कुत्ते ने भी नमूसे रिसालत किस अंदाज अंदर पैरा देता। मैं तो तू उस कुत्ते दे दंद दे बराबर भी नहीं, मैं तो तू उस कुत्ते दे पंजे दे नाल नाखून जरा उहदे बराबर भी नहीं। अगरचे कुत्ता है लेकिन उन्हें नमूसे रिसालत इस अंदाज पैरा देता। उन्हें मालिक नूं नहीं वेख्या कि इन्हें मेरे सोने की रस्सी नाल बने है, मेरी कितनी खिदमत करता है, लेकिन उन्हें क्या कि तू मजहब का ईसाई है। मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ बक बक करन रहे हैं। इत्थे अगरचे कोई मुसलमान कलमा पढ़न वाला नहीं, अगर एक भी मुसलमान इन्हां लखां दे मजमे विच हुंदा तो तेनों ने जवाब लाजमी देना सी कि मुसलमानों के नबी की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कोई नहीं थे। आज ये ड्यूटी रब्बे जुल जलाल ने मेरी लगा दी थी। अल्लाह जो गाजी इस्लाम गाजी नमूसे रिसालत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह 31 अक्तूबर को आपको तख्तादार ते लटाया गया। 1929 के अंदर फांसी हुई। राजपाल खत्री उन्हें मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ किताब लिखी। और उसनु वासले जहन्नम करने वास्ते बड़े बड़े बंदे मैदान में आए, पर मौका ना मिलिया। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह घर दे अंदर बैठे सन ते जलसा जलूस का शोर बरपा सी पूरे लाहौर के अंदर। आपने अपने भाई ने पूछा कि ये कादा शोर है। उन्हें कहते खतरी एक जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे तौहीन अमेज किताब लिखी है। तो मुसलमान सरापा हितजाज ने, राजपाल ओदा नाम सी, उन्हें किताब लिखी है। तो मुसलमान तां सरापा एहतजाज में। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने बड़े भाई ने पूछन लगे कि अगर कोई बंदा उस बंदे नूं वासले जहन्नम करे तो की है। बड़ा भाई मुस्कुरा के कहन लगा इल्मुद्दीन जरा उन्होंने मारेगा, जाहिर है अंग्रेज का दौर है, बरतानवी हुकूमत है, उन्होंने पुष्ट पनाई कुफर कर रहे हैं, यहूद नसारा कंड मगर खड़े ने। जाहिर है कोई जरा बंदा मुसलमान वास्ते जहन्नम करेगा, कत्ल करेगा तो फांसी हो जाएगी, सजा होगी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दिलों दिलों इरादा फरमा लिया। दिलों ही इरादा फरमा लिया, फरमाया फिर ये मौका अल्लाह करीम ने मैनू ही अता फरमाया, मैं अपने नबी का बदला लेना है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह गोया कहंदे हुंदे मिठा मिठा पानी है, मिठा मिठा पानी है, जिंदला मदनी देना ए उंज भी ते जानी जिंदला मदनी देना ए उंज भी मोहब्बत ना पढ़ लो, ए उंज भी ते जानी
जिंदला मदनी देना उंज भी ते जानी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये जाने ते आई है जी अल्लाह उसके रसूल की बारगाह च मकबूल हो जाए। ये मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम दा फरमान है। वो बंदा मुनाफिक है, मेरी गल नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। फरमाया बंदा मुनाफिक है और दिल च निफाक है, जिहदे दिल च कदी भी शहादत दा ज़ौक पैदा नहीं होया, जिहदे कदी भी दिल च शहादत दा शौक ज़ौक पैदा नहीं होया, वो मुनाफिक है बंदा। मोहम्मद दी ते हर वक्त तमन्ना जाना ते है, मरना तो एक दिन है ही है, 100 साल भी गुजार लगे आखिर जाना तो है ही है। बादशाह बड़े बड़े माला वाले बड़े बड़े दौलतां वाले आए, किसी का इसे नाम बाकी नहीं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अज कौन है जरा गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला दी कब्र उते सुबह सुबह आके ताजे फुल रखता, कौन है वो? शादी तो हुई को नहीं सी, आप मंगनी हुई सी पर शादी तक मौका नहीं मिलिया। होर भी तो बादशाह दी कब्र मियानी कब्रस्तान के दिन मौजूद है, तरीखी कब्रस्तान, पुराना कब्रस्तान। 1929 में गाजी साहब की कब्र मुबारक उत्थे बनी, तो गाजी साहब तो पहले पता नहीं कितनी सदियां पुराना कब्रस्तान है। लेकिन की वजह है कि किसी बादशाह की कब्र ते इतना रश नहीं हुंदा, किसी वडेरे की कब्र ते मालदार की कब्र ते इतना रश नहीं हुंदा जितना रश गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला की कब्र ते होता है। की वजह है? उन्हें अपना तन मन धन मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कुर्बान फरमा छड़िया सी। हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़न वाले हो आओ गाजी इस्लाम गाजी नमूसे रिसालत मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका दे गुलाम अनपढ़ बंदा है पर ना इल्म दीन है। ओए की मसला है? बैठो की जगह सारा निजाम खराब कर देख लिया कर, ये गल देखनी है ना, देख लिया कर। नाम की है इल्म दी, नाम की है अनपढ़। इल्म दी का मतलब दीन का इल्म रखने वाला, इतना इल्म रखने वाला कि पीर सियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा शम्सुल आरिफीन गाजी साहब नूं मियां वाली जेल के अंदर मिलन वास्ते गए। अल्लाह अकबर। गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने ख्वाजा साहब ने सूरत यूसुफ पढ़ना शुरू कर दी थी। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्होंने लुकमा दिता, उन्होंने कि तुसी इत्थों मुशाबे नाल पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, इत्थे लुकमा है। हालांकि बड़े पक्के हाफिज सन ख्वाजा पीर सियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह अकबर। तो वाकई जो कुरान पाक खोल के वेख्या तो ख्वाजा साहब की गलती से होती। आप इल्मुद्दीन फरमान के इल्म तू कितों पढ़िया है? आप फरमांगे तुसा फटियां दे बह के पढ़िया है, मैं जेल च मुस्तफा करीम को बराए रास पढ़ चुके। तुसा फटियां दे बह के कुरान हिफज किया है। तो जदों दा मैं जेल में आया मैनू मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत हुंदी है, मैनू कुरान पाक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप पढ़ा छड़िया है। हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरादा फरमा लिया, उस वासले जहन्नम करने वास्ते बेईमान नूं इरादा फरमा लिया, गुस्ताख नूं अंजाम तक पहुंचाने वास्ते इरादा फरमा लिया। आप बाजार विच गए, एक खंजर खरीदिया, खंजर खरीद के आप जल्दी जल्दी घर में वापस आए। असर दी नमाज ते मगरब के दरम्यान गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने आके हजरत
दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मिज़ारे पुर अनवार ते आके हाज़री दी। मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आके ते हाज़री दी। हज़रत दाता साहब दी मिज़ारे पुर अनवार ते बैठ के दरूद सलाम पढ़ते रहे हत्ता कि मगरब दी नमाज का वक़्त होया। नमाज पढ़न तो बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो आप छुप छुपा के जनाबे निकले। जनाबे वाला अखां विच आंसू जारी ने कि इस बेईमान ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे किताब लिख छड़ी है, इन्हें मेरे नबी दी तौहीन की है। एक ही समझदा है कि मुसलमाना दे अंदर गैरत कोई नहीं, मुसलमाना दे अंदर जज्बा ईमान कोई नहीं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह राजपाल खत्री दी दुकान दे अंदर जा पहुंचे। आपने फरमाया तेरा नाम राजपाल खत्री है? कहन लगा हाँ हाँ मेरा नाम ही राजपाल खत्री है। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दूजा सवाल किया। आपने फरमाया मैं सुनिया है तू मुसलमाना दे नबी दे बारे किताब तौहीन अमेद लिखी है? कहन लगा हाँ हाँ मैं किताब लिखन वाला वहाँ। गाजी साहब ने फरमाया फिर तैयार हो जा, तेरा अंजाम आ गया है। जिस नबी दे हत्थे बारे तू किताब लिखी है मैं उस नबी दा कलमा पढ़न वाला नबी दा गुलाम हाँ। अज तेनों वास्ते जहन्नम करने वास्ते आया, अपने नबी दी नमूस ते पैरा देन वास्ते आया। गाजी साहब ने ओ खंजर जरा खरीदया सी कट के वार किया, अंदर पार करके गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जरा थोड़ा जा के आए, फिर वापस आए तो जनाबे वाला वेख्या कि जिंदा ते बाकी नहीं रह गया, लेकिन मर चुकिया सी, वासले जहन्नम हो चुकिया सी। गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह करीब एक नलका सी, उथे जनाबे वाला अपना खंजर भी धोता, हाथ भी धोते। उस गंदे दा गंदा खून जरा कपड़ियां दे जिस्म नूं लगा सी। गाजी साहब ने साफ किया। लाहौर दे खतरी गाजी साहब नूं फड़न वास्ते आ गए। आपने फरमाया की करन लगे हो? कहन लगे गाजी किते नस ना जाए। फरमाया मैं नसन वास्ते ते काम कीता नहीं, जिस नबी दी नमूस ते मैं पहरा दिता है उस नबी दी खातर मेरा तन भी हाजिर है, मेरा मन भी हाजिर है। फरमाया मैं नसन वास्ते सौदा तो किया ही नहीं। आशिक नहीं नसते, आशिक नहीं नसते। अल्लाह अकबर। सुनो भी गल, ये भी गल सुन लो। जदों गाजी मुमताज हुसैन कादरी, सारे कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहीद नमूसे रिसालत, जो सलमान बाबा सीर नूं वासले जहन्नम किता कोसार मार्केट विच। अल्लाह अकबर। जो उसनूं वासले जहन्नम किता, अल्लाह अकबर। 27 गोलियां आर पार की। कितनियां गोलियां? बंदूक भी उन्हां दी, पर है गुस्ताख सी। 27 गोलियां जो आर पर कीतियां ना, ते गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नूं ये डर सी कि किथे बाकी जी फोर्स नाल है किते वो गोली मेरे ते ना चला दे। ये फोर्स नाल सी जी लीड फोर्स, आप भी लीड फोर्स दे जवान सन। वो कहन लगे कि किते मेरे ते लीड फोर्स हमला ना कर दे, लेकिन गाजी साहब रहमतुल्लाह फरमाते जो मैं हमला करके उस बेईमान गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे मुस्तफा नूं वासले जहन्नम कीता। गाजी इल्मुद्दीन शहीद गाजी मुमताज हुसैन कादरी फरमाते ने मैं वेख्या कि पूरे अल्लाह दे वली किते गौस किते अबदाल उन्होंने मैनू फरमाया ए मुमताज हुसैन कादरी मौका मिले इनू वासले जन्नम कर। बाकी रही फोरस की गल ते सारे दे हाथ असां नपे हुए ने, तेरा हाथ आजाद किया है। अज बेईमान बचना नहीं चाहिए, मुस्तफा दा गुस्ताख वासले जहन्नम होना चाहिए। मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला
इंटरनेशनल 80 तो जायद एजेंसियां ने तहकीकात की है गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला कि शायद कोई ऐसा सुराख लभ जाए किसी बंदे का ना ही लै ले, लेकिन जदों भी कोई एजेंसी का बंदा तहकीक करने वास्ते आया है, गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने फरमाया मैं गुस्ताख समझ के मारे है, मैं गुस्ताख समझ के मारे है। अल्लाह गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह दा समान बरतानवी हुकूमत ने घर लुट लिया, समान लुट लिया, जेल च बंद कर दिता। जलसे जुलूस निकलना शुरू हो गए लाहौर में, मुसलमान एहतजाज सरापा एहतजाज हो गए। मुसलमान चाहते सन कि गाजी साहब को रिहाई मिले और खतरी चाहते सन सजाए मौत होवे। कुछ उलमा दा वफद गाजी साहब के घर भी गया, बुढ़ी मां है बुढ़ा बाप है, तो मां नूं कहन लगा मां जी परेशान ना हो, तुहाडे पुत्र तुहाडे नाल हां, परेशान नहीं होना। आप दी मां तालेमंद कहन लगी मैनू कहन दियो परेशान नहीं होना, ये तो मेरा एक पुत्र इल्म दीन है, अगर रब मैनू करोड़ा पुत्र भी अता फरमाए तो मैं एक एक मुस्तफा दे नाम तो कुर्बान करने से तैयार हूं। एक ही है, रब और मंगे तो मैं और देने वास्ते भी तैयार हूं। जो जलसे जलूस की कसरत हुई लाहौर के अंदर, बरतानवी हुकूमत को खतरा लाहिक होया किते कत्लो गारत ना शुरू हो जाए। इन रातों रात गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला मियां वाली जेल के अंदर भेजन का प्रोग्राम बना लिया। राय राजू कहता कि एक आशिक सी उत्थे रहिंदा मियां वाली, जरा कदी किसी नाल बोलिया नहीं सी, कलाम नहीं सुन किया, गुफ्तगू कभी किसी ने की नहीं सी, लेकिन उन्हें पता लग गया ना कि जो इलम दी लाहौरों चले है वो उदन ही बोलिया, कदी नहीं से बोलिया। उदन बोल के कायनात वाले मियां वाली की सरजमी दे ऐलान कर रहा, लोगो अज एक आशिक रसूल इत्थे आ रहा जी। लोकां वेख्या कि उन्हें अपनी दाढ़ी दे नाल गलियां दियां सफाइयां शुरू कर दित्तियां, गलियां दे झाड़ू देना शुरू कर दिते, ते कायनात नूं कहंदा तैयार हो जाओ, मियां वाली दी सरजमीन ते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा आशिक तशरीफ लेके आ रहा है। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मियां वाली दी सरजमीन ते तशरीफ लेके आए, फांसी का आर्डर हो गया, सजाए मौत है। 30 ते 31 के दरमियानी वाली रात गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल के अंदर ने आखिरी रात गुजरती पी, इशा दी नमाज पढ़ी, आशिक रसूल ने वुजू किया, वुजू करके सामने कुरान खोलिया, कुरान खोल के कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिता। चौकीदार जिहड़ा सी नवाबदीन उहदा नाम है, कहने लगा जदों रात का 1 बजिया तो मैं वेख्या गाजी जेल में नजर नहीं आ रहा, इल्मुद्दीन जेल में कोई नहीं। मैं सज्जे खब्बे वेख्या दीवारा भी सलामत ने, ताला भी नहीं खुलिया, ताला भी मेरे को है, दरवाजा भी बंद है। रोन लग पिया, कह लगा ये तो सुबह फांसी मैनू लग जानी है। दरोगा जेल कहने लगा रात के 2 बजे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्मुद्दीन नजर नहीं आता पिया। मैं रोंदा रोंदा 2 घंटे बसर फरमाए। आ फरमाते ने जो रात के 4 बजे मैं की वेख्या, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कमरे के अंदर मौजूद ने, सामने कुरान खोलिया है, कुरान पाक की तिलावत करते पे ने। मैं दरवाजा खोलिया, मैं क्या इल्मुद्दीन दस किथे गया से? हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप फरमान लगे बाबा जी पूछो ना, तुसी भी मुसलमान कलमा पढ़न वाले हो, लेकिन मेरे चौकीदार हो, तुसी जे अपनी गवर्नमेंट दी जनाब मजबूर हो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हो। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया बाबा जी ये गल्लां पुछन वालियां नहीं, ये गल्लां दसन वालियां नहीं। उन्हें फरमाया नहीं नहीं, बार बार इशरार किया। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया बाबा जी मेरे नाल वादा करो जिन्ना तक मैं जिंदा वां एक गल तुसी किसी बंदे नूं नहीं दसोगे, जो मेरा विशाल हो जाएगा, शहादत हो जाएगी, फिर गल लोगों को भावें दस दिया जे। नवाब दी ने जनाब वादा कर लिया। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला फरमान लगे ऐ बाबा जी जो मैं कुरान पढ़ना पिया सा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दी जात दुरूद सलाम पढ़ना पिया सा, रात का 1 बजिया आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली लाइटां मेरे कमरे नूं रोशन करनियां शुरू हो गई, कमरे दे अंदर रोशनी आ गई। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे ने मैं की वेख्या एक बड़ा हसीनो जमील बंदा, हसन दा मालिक, हुसन दा मालिक सामने आके खड़ा हो गया। कहन लगा इल्मुद्दीन तेन मुस्तफा करीम दी बारगाह दे अंदर लेके जाना है। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह फरमान लगे मैं पूछया आन वाले हो कौन हो? कहन लगे मैनू हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम क्या जाता है, मैं नाल वलियां दी जमात लैके आया वा। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने ऐ बाबा नवाबुद्दीन मैं 2 घंटे सरकार दी बारगाह दे अंदर वक्त गुजार के आया वा। मैनू मेरे आका ने फरमाया है इल्मुद्दीन साडे नाल मिलना चाहना है या आज़ादी चाहना है? जे आज़ादी चाहना है असी रातों रात आज़ाद करवा देने, जे साडे नाल मिलना चाहना है दस तेरी तमन्ना इरादा की है। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह कोई आपने फरमायागा मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं तनवार देवा, मैं मनवार, मोहब्बत ना पढ़ लो, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार, मदीने दे चन तो। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला फरमान लगे या रसूल अल्लाह मैं आप दे कोल आना चाहना, आप दी ज़ियारत दा मुश्ताक हां। अल्लाह अकबर। सुबह दा वक्त होया, फजर दी अजान तो पहले गाजी साहब रहमतुल्लाहि तआला तख्तादार वाल लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तख्तादार वाल लेके जा रहे हैं, गाजी साहब अगे के नास्ते जा रहे हैं। हालांकि जरा जुर्म किया होंगे किसी ने उन्होंने रस्सियां नाल खिंच के लैके जाते हैं, बड़ी मजबूती नाल फोर्स लैके जाती है। उन्हें पता मेरी जिंदगी के आखिरी साह आ गए ने, उन्हें अखां बंद हो जानियां ने ते कब्र च जा खुलनियां ने। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो उस तख्तादार उत्ते खड़े होए तो जरा फंदा गल च पैना सी, आपने फरमाया सुपरिटेंडेंट जेल नूं फरमान लगे ये फंदा तुसी मेरे गल च नहीं पाओगे, मैं फंदा अपने गल च आप पावांगा। फांसी दे फंदे नूं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बोसा दिता, चुम्या, चुम के गले च पा लिया। सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा इल्मुद्दीन खुदकुशी कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं खुदकुशी नहीं कर रहा, मुस्तफा करीम दी उम्मत दे जवानां नूं सबक देना चाहना। जवानी बाजारां दे चौंकां च तबाह ना करिया जे, जवानी दुनिया दे कम्मां दे अंदर तबाह ना करिया जे। ओए जवानी दा अगर मजा लेना है ते मुस्तफा दी नमाज़ तो कुर्बान कर छड़िया। फरमान लगे मैं जवानां नूं सबक दे रहा। अज काश साडे जवान मोबाइल दी रौनक छड़ देन, मोबाइल तो निकल के कुरान देखना शुरू कर देन। जितना तुसी मोबाइल नूं देखदे हो काश इन्हां कुरान नूं देखना अद्धा हिस्सा देखना शुरू कर दिओ ते तुहाडे च 80% लोग कुरान दे हाफिज बन जाण।
आपकी शहादत मुबारक हुई अंग्रेज दौर से बरतानवी हुकूमत सी बगैर वुजू तो बगैर गुसल तो बगैर कफन तो टोया कट के आप उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिता। लेकिन मुसलमान सरापा एहतजाज सन। ये आखिरी तमन्ना भी सी हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला दी कि मैनू दाता साहब दी कदमां च लाहौर दफन करे आ जाए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मुसव्वरे पाकिस्तान आशिक़े रसूल कलंदरे लाहौरी बरतानवी हुकूमत नूं अपनी शख्सी जमानत दी इस बंदे ने। हुण क्या हिंदू मुसलमान फसाद हो सकता है लाहौर च? गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला दी खातर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपनी शख्सी जमानत दी। उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हाँ, अगर मुस्लिम हिंदू फसाद होवे तो मैनू फांसी दे दिया, कोई फसाद नहीं होएगा। पर इलम दीन दी मैयत जी सानू लाहौर ले आंदे 2 महीने कमो बेश तो बाद आपकी कब्र मुबारक खुली तो कब्र मुबारक विचों गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला दा जिस्म उस तरह तरो ताजा और कब्र दी मट्टी च भी खुशबू आंदी नजर आंदी पई है। आशिक़े रसूल दी कब्र भी जिंदा हुंदी, वो कब्रां च भी जिंदा हुंदे। गुस्ताख मरदे ने बेईमानां दी कब्रां दे अंदर कीड़े मकोड़े ने, उन्हां दी कब्रां दे बिच्छू आंदे, सप आंदे, ठुबे आंदे। लेकिन जरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम है वो मरन तो बाद भी जिंदा है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती जमन मैला। मोहब्बत ना पालो, जमीन मैली नहीं होती जमन मैला। मियाँ वाली सरजमीन तो आपका जिसदे मुबारक चलिया लाहौर वाल रवाना होया। जिस जिस स्टेशन ते गड्डी रुकती रही आशिक उथे इल्मुद्दीन दा जनाजा पढ़ते रहे। आशिक ने हर स्टेशन ते मियाँ वाली तो लैके लाहौर तक कई मरतबा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला आशिक ने जनाजा पढ़िया। अल्लाह अकबर। जिथे अज मिंटो पार्क मीनारे पाकिस्तान इत्थे गाजी साहब रहमतुल्लाह तआला दा जनाजा होया। इत्थे जनाजा होया, 6 लाख बंदा उस वक्त जनाजे शामिल होया। पीर मेहर अली शाह साहब उथे मौजूद, पीर सियाल उथे मौजूद, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह मौजूद ने, पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह मौजूद ने। बल्कि जुमला शाह साहब का तरीक ही है पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला दा। आप फरमाएंगे मैं अपनी जिंदगी के बड़े बड़े बादशाहों के बड़े बड़े पहलवानों के वाकियात किस्से कहानियां किताबों पढ़िया ने। मैनू कभी भी शौक पैदा नहीं होया कि किसी पहलवान के नाल मैं कह दिया कि इहो जिहा पहलवान मैं भी बन जा। तो कभी बादशाह के किस्से पढ़ के कभी दिल च शौक पैदा नहीं होया कि मैं भी कोई बादशाह बन जा। आप फरमान लगे अज इको ही जमात अली शाह साहब दे दिल च शौक है ए काश इल्म दीन की जगह ते अज मेरा जनाजा उठता नजर आता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों का पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजूर इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये सारे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आशिक हजूर इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम मौजूद ने। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला दे जनाजे दा वक्त है। हजरत जनाबे वाला डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जनाबे वाला इल्मुद्दीन दा चेहरा मुबारक नंगा किया, कफन मुबारक हटाया तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला फरमान लगे शाह जी
जी इकबाल फरमाया आओ आके इल्मुद्दीन दे चेहरे नु बोसा दियो। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह दा चेहरा चुम लो। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमान लगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नो इल्मुद्दीन दे पैरों तो कफन नंगा करो। पैर नंगे कीते गए। शाह साहब बुढ़े शाह साहब सैयद हो के 3 लाख हदीसा दा हाफिज हो के हजारा पीर हजारा मुरीदा का पीर ते शेख हो के आप जनाबे वाला इल्मुद्दीन दा पैर फड़ ले। पैर फड़ के जनाबे वाला आपने पैरों चुमया। चुम के गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला दे पैरों बोसा दे के पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह फरमान लगे इल्मुद्दीन ना तू हाफिज है ना आलिम है ना तू जनाबे वाला कोई इतना बजाहरी तौर पर मुतकी ते परहेजगार ज़ाहरी तौर पर में, लेकिन की वजह है मैं सैयद हो के नबी दी आल हो के नबी दी औलाद हो के 3 लाख हदीसा दा हाफिज हो के मुहद्दिस अलीपुरी हो के तेरे पैरों ताम चुमना पिया वा के मथे नू ते मुस्तफा करीम ने बोसा दिता है। पर मैं नबी दी आल हो के तेरे पैरों ताम चुमना पिया वा तू मेरे नाने दी नमूस ते पैरा दे के फरकाया है। फरमाया मैं इल्मुद्दीन तेरे पैरों ताम चुमना पिया कि तू मेरे नाने दी शरीयत ते नमूस ते पैरा देता। फरमाया मैं तेरा मत्था क्यों चुमा? मत्था ते सरकार चुमिया, मुंह ते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमिया, लेकिन मैं सिर्फ तेरे पैर चुम सकना। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कब्र मुबारक उतारिया गया, कब्र मुबारक उतारिया गया तो कब्र जो उतारन वाले पी सईद दीदार अली शाह साहब, कब्र जो उतारन वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, कब्र के किनारे तक खलोन वाले पीर मेहर अली शाह साहब, पीर सईद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अलैह रहमा और ज़ारो किताब शाह साहब रोन लापे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया शाह जी की वजह रोंदे क्यों पे हो? फरमान लगे इकबाल तेनू नहीं नजर आंदा पिया वे असी पूरी जिंदगी हदीसा पढ़ाते रह गए ते जे बादी लैन दा टाइम आया तो तरखाना दा पुत्र साडे तो बादी लै गया। तरखाना दा पुत्र साडे तो अगे लंघ गया। और शाह साहब के जुमले अज भी किताबां दे अंदर मौजूद ने। रोंदे रोंदे फरमान लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी ख्वाब जी तुसा मैनू दीदार नहीं करवाया ते पर अज इल्म दीन दे जनाजे चल के आ गए हो। बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए हो। मैं तो कभी ख्वाब की ज़ियारत नहीं की थी पर इल्म दीन दे जनाजे शिरकत फरमा रहे हो। जिन्होंने हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तन मन धन कुर्बान किया ना, सरकार फिर कला नहीं छड़ते। कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। और क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा। मोहब्बत ना पढ़ो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला कब्र उतर के जो काजी साहब रहमतुल्लाह ताला कब्र मुबाजे लटा दिता गया, बन खोले ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला दे कन्ना नाल मुंह ला के ना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कुछ गल्लां की थी।
पीर से दीदार अली शाह साहब, मुहद्दिस अली पूरी, पीर जमात अली शाह साहब, पीर से मेहर अली शाह साहब बाहर खड़े ने, किनारे ते खड़े ने। तो जो इन्नी गल की ना, थोड़ी जी गल करके तो जल्दी जल्दी कब्र तो बाहर निकल आए। अल्लाह अकबर। तो शाह साहब फरमान लगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नूं, डॉक्टर साहब इलम जी दे कान च की गया जे? फरमान लगे मैं इलम दीन दे कान च गल कही है, इलम दीन तेरी तमन्ना सी कि मैं लाहौर दाता साहब के कदमां च दफन होवां। अंग्रेजा ने तो तेनू मियाँ वाली जगह ते बगैर कफन तो, बगैर दफन तो, बगैर गुसल तो दफन कर दिता सी, जनाजे तो बगैर दफन कर दिता। मैं शख्सी जमानत दे के अपनी ते तेनू उठा के मियाँ वाली तो लाहौर तेरी ख्वाहिश के मुताबिक मियानी कब्रिस्तान ले आया। मैं तेरी गल पूरी की है ते हुणे मिट्टी पा के जो असा पलटना तो सरकार ने आना तो मेरा इस्लाम ही मुस्तफा नूं दे। डॉक्टर इकबाल दा सलाम ही पेश कर दी सरकार ने। अल्लाह मेरा सलाम ही सरकार ने दे। शाह साहब फरमाएंगे निकले बड़ी जल्दी बाहर, तो फरमाया मैनू इकबाल नू इल्म दीन ने ज़बाने हाल न किया है कि इकबाल जल्दी कब्र चो निकल, मिट्टी पा, मुस्तफा आन ते मैं सलाम पेश करांगा ना। जिन्ना मुस्तफा करीम तो तन मन धन कुर्बान किया है, अज भी उन्होंने कब्र रिश्तो हदायत का मरकज ने। बड़े बड़े बादशाहों दियां, बड़े बड़े वलियां दियां, बड़े बड़े सैयदजादियां दियां, बड़े बड़े मुतकी ते परहेजगारां दियां, बड़े बड़े हाफजा ते आलमां दी कब्रां लाहौर के अंदर तरीखी शहर है। लेकिन दो कब्रां ऐसियां ने जिथे सब तो ज्यादा इंसान नूं रूहानियत नजर आती है। बल्कि अगे तो दो सन, हुण असीं तीन भी कह सकते, हुण असीं तीन भी कह सकते। एक हजरत दाता गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप की कब्र मुबारक ते इंसान रूहानियत लभदी है, इंसान दिली सुकून मुयसर आता है। कदी कदी टाइम कढ़ के चलो महीने च एक फेरा ही लाया करो। रात को चले गए घंटा दो वापस आ गए, सुबह चले गए घंटा दो वापस आ गए। उंज भी साढ़े कई जिंदगी के घंटे कई दिन जाया ने। अगर 200-300 रुपया अगर महीने बाद एक ला दिया कि चन्नी जुमेरात हो जो किसी दिन थोड़ा जरूरी तो नहीं चन्नी जुमेरात ही हो, कोई भी दिन मुयसर कर लो। एक जाके नमाज उत्थे पढ़ो, एक दाता साहब की कब्र की जियारत करो, दुआ मंगो। बल्कि ये तो मरकज है जिथों मदीना शरीफ दी जान दी मोहरां लगदियां ने। जिहड़ा चाहता है मैनू मदीना शरीफ की हाजरी नसीब होवे, दाता साहब के आस्थाने की हाजरी अपना नसीब बना लो। इंशाअल्लाह दाता साहब के कदमां दा सदका मदीना शरीफ की हाजरी भी अल्लाह करीम अता फरमाएगा। एक दाता साहब की कब्र से ज्यादा रूहानियत, और एक नमूस रिसालत के मुआफिज गाजी सलाम गाजी नमूस रिसालत हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह। जाओ तुसी मेरा गल मैं तुम दसी तजर्बा कराया जी। तुसी मियानी कब्रिस्तान दाखिल हो, पहले कब्र हजरत गाजी साहब जी रहमतुल्लाह तआला दी आती, तुहानू इतना सुकून मुयसर आना है, तुहां समझना कि मैनू जिंदगी का सब तो ज्यादा सुकून आ गया। फिर तीसरा आशिक रसूल, इस सदी का आशिक रसूल, नमूसे रिसालत दा मुहाफिज, फनाफिर रसूल, आशिक मदीना, आशिक रसूल, जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी खत्मे नबूते ऐसा पहरा दिता है कि बड़े बड़े ईवाना के अंदर बड़े बड़े मुल्क के सरबराहां दियां लत्तां कमियां ने, जिन्हां दी अपनी बजारी लत्तां तो नहीं सन, पर बड़े बड़े लत्तां वाले नूं हिला के रख दिता। उस आशिक रसूल का नाम हजरत हाफिज खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप दे आस्थाने ते भी चले जाओ, इंसान नूं दिली सुकून मुयसर आंदा है। जिन्ना अपनी जिंदगी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे वल लगा दी और हजूर नबी अलैहिस्सलाम दे दीन तो अपना तन मन धन कुर्बान किया, उन्हां दी कब्रां अज भी
इंसान वास्ते दिली सुकून का जरिया ने। अल्लाह करीम सानू तानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मुहब्बत अता फरमाए। अपना तन मन धन औलाद सब कुछ मरना तो एक दिन है। मैं आगाज से भी क्या सी मरना है। कुरान च अल्लाह फरमांदा तुसीं मजबूत किलियां च भी वड़ जाओ तो मलकल मौत दा राह नहीं ढक सकते। हजारा करोड़ा मुहाफिज भी तेरे नाल ने, पर जो तेरा टाइम आ गया तो मलकल मौत दा राह कोई नहीं ढक सकता। मरना तो एक दिन है। 100 साल भी गुजार के मरना है, 1000 साल तो बाद भी मरना है, लेकिन जिंदगी वो जिंदगी है जी अल्लाह करीम की याद च गुजरे। मौत भी वही मौत है जी अल्लाह उसके रसूल की याद में आ जाए। अपनी जिंदगी का भी मुहासबा करो और अपनी मौत की हमेशा तैयारी में रहो ते दिल च ज़ौके शहादत रखा करो। अल्लाह करीम मरदे मौत आवे तो कलमा नसीब हो जाए, मदीना शरीफ मौत आ जाए। अल्लाह करीम मौत आए तो कुरान पढ़दे मौत आ जाए। अल्लाह करीम मौत आए तो नबी करीम सलात समझी जाते दुरूद सलाम पढ़दे मौत आ जाए। जिन्हां दी ऐसी जिंदगी गुजरती है तुम जहाना की कामयाबी उन्हां दा मुकद्दर बन जाती। खाल के अदो समाज मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।